हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, ये लेक्चर नंबर 2 है। बाय बैक ऑफ शेयर के हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। टोटल अराउंड 40 एमसीक्यू करने वाले हैं, जिसमें से इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 5 एमसीक्यू बताया। अभी इस वीडियो के अंदर अराउंड हम लोग 12 एमसीक्यू देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें बचे हुए एमसीक्यू देखेंगे। इस हिसाब से आपके टोटल 40 एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो, यदि आपका बायबैक ऑफ चैप्टर नाम का टॉपिक है तो आपके लिए एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग देखेंगे। चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको इससे रिलेटेड जो भी डिटेल है आपको मिल जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक शुड नॉट बी एक्सीड। डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपका रेशियो दिया हुआ 2:1, 1:1, 1:2, 3:4। तो इसका राइट आंसर क्या है? 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो डेप्ट इक्विटी रेशियो आपका है, डेप्ट यदि आपका डबल है तो आपका इक्विटी ओन फंड कितना रहना चाहिए? एटलीस्ट 1 रहना चाहिए। द सिक्योरिटीज अंडर बायबैक कैन नॉट बी इशू विद इन। बोलता है हम लोग को यदि हम लोग बायबैक कर रहे हैं तो जो सिक्योरिटीज है वो कब तक हम लोग वापस से नहीं इशू कर सकते, मीन्स नए शेयर कब तक हम लोग नहीं इशू कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 2 ईयर्स तक हम लोग नए शेयर वापस से इशू नहीं कर सकते हैं। फॉर अ बायबैक अ कंपनी शुड ओपन अ स्क्रो अकाउंट विथ। कंपनी जब बायबैक करती है तो कंपनी को एक अकाउंट्स ओपन करना पड़ता है जिसका नाम रहता है स्क्रो अकाउंट्स, जिसके थ्रू शेयर होल्डर को पेमेंट करती है। तो अकाउंट्स किसके साथ कंपनी को ओपन करना पड़ता है? स्टॉक एक्सचेंज के साथ, ब्रोकर के साथ, अंडर राइटर के साथ या बैंक के साथ। तो ऑफकोर्स वो किसके साथ ओपन करना पड़ता है? बैंक के साथ ओपन करना पड़ता है। यदि हम लोग 9 की बात करें तो 9 में दिया है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन अप्रूव बायबैक अप टू। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विदाउट रेजुलेशन पास किए कैसे कितने परसेंट तक बायबैक के लिए अप्रूव खुद के बोलते हैं खुद की तरफ से कर सकते हैं। तो इसका क्या क्राइटेरिया है? तो 9 का राइट ऑप्शन आपका है 10%। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते हैं वो लोग अप्रूव कितना दे सकते हैं? 10% तक दे सकते हैं। यदि हम लोग 10 की बात करें तो द कंपनी बिफोर द बायबैक हैज़ टू सबमिट अ डिक्लेरेशन ऑफ लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी, कंपेटेंसी। क्या दिया कि कंपनी बायबैक करने से पहले कंपनी को क्या डिक्लेयर करना पड़ता है, क्या बताना पड़ता है? कंपनी को यह बताना पड़ता है कि वो कंपनी सॉल्वेंस है, मतलब इंसॉल्वेंस नहीं है, कंपनी के पास सफिशियंट अमाउंट में पैसे हैं, इसलिए कंपनी क्या करने जा रही है? बायबैक करने जा रही है। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, आपको प्रैक्टिकल सम से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। जितना हो सकता है मैं आपको एटलीस्ट लॉजिक बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग कैलकुलेटर लेके बैठे रहोगे तो कैलकुलेट कर लेना। और फ्रेंड, यदि आप लोग को ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है तो इससे रिलेटेड जो डिटेल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे दिया है एक्सटर्न, आपको दिया हुआ है कि एक्सट्रैक्ट द बैलेंस शीट। आपको यहाँ पे दिया हुआ कुछ डिटेल आपको दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको दिया है लाइबिलिटीज दिया है, इक्विटी शेयर दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। बायबैक प्राइस 15 पर शेयर है। बायबैक क्लेम, हम लोग बायबैक क्लेम कितना कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, पहले नंबर ऑफ शेयर हम लोग निकाल लेते हैं। 2400 है, डिवाइड बाई यदि मैं 10 करता हूँ तो 240 शेयर है। और कंपनी कितना मैक्सिमम बायबैक कर सकती है? 25%। तो हम लोग यदि 240 का 25% निकालो, जितना आ जाएगा उससे इंटू हम लोग 15 करेंगे तो उससे आपको अमाउंट्स मिल जाएगा, ठीक है। वो कैलकुलेटर लेके आप लोग बैठोगे तो आपको समझेगा। यहाँ पे आपको जनरल रिजर्व दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। कंपनी इशू 5000 डिबेंचर 100 ईच दिया हुआ है, 10% प्रीमियम टू द फाइनेंस ऑफ बायबैक। द कंपनी डिसाइडेड टू बायबैक 20% ऑफ द पेड अप कैपिटल एट द रेट 15%। द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR में कितना ट्रांसफर करेंगे? तो जितना फेस वैल्यू के जितना हम लोग अमाउंट क्या करते हैं? डीपी से यूज करते हैं, उतने अमाउंट हम लोग को कहाँ पे ट्रांसफर करने पड़ते हैं? CRR में। तो इसका मैंने पूरा एक फॉर्मेट के थ्रू आपको बताया था लेक्चर में कि कैसे हम लोग को जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक आता है, फिर कंपनी उसमें से कितने अमाउंट को, जैसे नंबर ऑफ शेयर के लिए कितने अमाउंट चाहिए, मान लेते हैं हम लोग को टोटल बायबैक करने के लिए 3000 रुपये देने हैं फेस वैल्यू वाले। इसमें से मान लो हम लोगों ने फ्रेश इशू के थ्रू कितना 1500 शेयर कलेक्ट कर लिया, तो 1500 जो डीपी से यूज करेंगे। डीपी मतलब जनरल रिजर्व से, प्रॉफिट एंड लॉस से। इस चैप्टर के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट मानते हैं, मीन्स फ्री रिजर्व हम लोग मान के चलते हैं। तो उसमें से जो अमाउंट हम लोग यूज करेंगे वो अमाउंट हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ता है।
यहाँ पे दिया आपको वापस से सेम एक प्रैक्टिकल सम से रिलेटेड है, तो वो भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। मैं बता देता हूँ लॉजिकली क्या दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया, प्रॉफिट एंड लॉस दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया, मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मेट बना के देखना पड़ेगा कि फ्री रिजर्व में कौन सा अमाउंट है और ओन फंड का 25% कितना आ रहा है और डेप्ट इक्विटी रेशियो के बाद कितना फंड बच रहा है। तीनों में से जो मिनिमम अमाउंट्स रहता है वो कंपनी क्या कर सकती है, बाय बैक कर सकती थी। 3-4 आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड सम थे जिसको मैं सॉल्व करके नहीं बताया, इसके लिए मैं अलग से चाहिए तो एक लेक्चर लेकर जहाँ पे मैं कैलकुलेटर लेकर बैठूंगा तो आपको बता सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर यदि हम लोग 14 देखें तो अ कंपनी कैन बाय बैक प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, नॉन ऑफ द अबव। तो कंपनी क्या करती है, बाय बैक करती है कौन से शेयर को, इक्विटी शेयर्स को। बाय बैक ऑफ शेयर कैन बी आउट ऑफ, बाय बैक हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑनली, प्रोसीडिंग फ्रेश इशू ऑनली, कैपिटल प्रॉफिट ऑनली, या फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रोसीड टू फ्रेश इशू। तो कंपनी बाय बैक करते समय कहाँ से कर सकती है, फ्री रिजर्व से कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम से और प्रोसीड फॉर फ्रेश इशू से कर सकती है। तो 15 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। यदि मैं 16 की बात करता हूँ तो यहाँ पे 16 में दिया गया है अ रिजर्व विच नॉट फ्री रिजर्व फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक ऑफ शेयर, बायबैक शेयर के लिए इसमें से कौन सा फ्री रिजर्व नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस फ्री रिजर्व होता है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फ्री रिजर्व होता है, जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व होता है। तो जो रीवैल्यूएशन रिजर्व रहता है ये आपका फ्री रिजर्व नहीं रहता है, ये हम लोग को असेट्स को रीवैल्यू करके जो रिजर्व मिला रहता है उसको हम लोग रीवैल्यूएशन रिजर्व बोलते हैं। तो ये आपका फ्री रिजर्व नहीं रहता है। यदि हम लोग बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर इन द एनी फाइनेंशियल ईयर सेल नॉट बी एक्सीडेंट द 25%, बोलते हैं हम लोग को 25% से ज़्यादा किसी भी फाइनेंशियल ईयर में हम लोग शेयर को बायबैक नहीं कर सकते हैं। तो किसका 25% रहेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी, या पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व, पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, या नॉमिनल कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। तो इसका होना चाहिए हम लोग 25% नॉट एक्सीड देन द 25% किसका, ओन फंड का नहीं करते, मीन्स उसके अंदर हम लोग को आ जाता है पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व आता है। इसका सी राइट ऑप्शन होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना। रिमेनिंग एमसीक्यू हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं।